Good morning, all of you. Today we'll discuss the chapter 2 of class 9th. Topic is force. What do you mean by the force? Now today discuss the force. Force is an effort which makes the stationary object move or moving object stop. फोर्स क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, अगर उस पर आपने फोर्स लगाया तो वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस पर फोर्स लगा दिया तो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और बेसिकली अदर डेफिनेशंस ऑफ द फोर्स, पुल और पुश ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी बॉडी को पुल करना, पुल माने खींचना, या पुश करना क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। एग्जाम्पल ऑफ फोर्स, फर्स्ट एग्जाम्पल टू किक द फुटबॉल। अगर फुटबॉल अर्थ के सरफेस पर है और रेस्ट में, अगर आपने उसमें किक मारी, पैर से किक किया, तो वो किस में आ जाती है, मोशन में आती है, तो आल्सो फोर्स। सेकेंड पॉइंट, टू थ्रो द बॉल अप। किसी बॉल को थ्रो करना तो ही फोर्स लगता है। टू स्टॉप द कार बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स। कि कोई भी कार मूव कर रही है और उसको आपको स्टॉप करना है तो क्या करोगे, ब्रेक को अप्लाई करोगे, तो भी क्या है, फोर्स लगता है। तो बेसिकली फोर्स क्या है, पुल और पुश ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी को पुल करना और पुश करना क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स। फोर्स के इफेक्ट क्या है। फर्स्ट पॉइंट, फोर्स के जो इफेक्ट है किसी बॉडी पर, वो क्या है। देयर आर 5 इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन द बॉडी। फर्स्ट इफेक्ट, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो बॉडी को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। जैसे एग्जांपल समझिए कि कोई भी एक बॉल है और बॉल रोलिंग करती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। आफ्टर समटाइम्स बॉल आल्सो स्टॉप बिकॉज ड्यू टू फ्रैक्शंस बिटवीन द अर्थ सरफेस एंड द बॉल। कि कोई भी बॉल है एक अर्थ के सरफेस पे मूव कर रही है और कुछ टाइम बाद वो बॉल स्टॉप हो जाती है। ये किस कारण होता है, फ्रैक्शनल फोर्स के कारण। तो फोर्स क्या है, फोर्स का सबसे पहला इफेक्ट क्या है, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। सेकेंड इफेक्ट, फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है मोशन वाले में, कि कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर आपने उसमें फोर्स लगा दिया, फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी क्या आ जाती है, मूव करने लगती है। तो फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। जैसे एग्जांपल, कोई भी टेबल है और कोई भी बॉय उसको पुश कर रहा है, तो रेस्ट में थी टेबल और वो क्या करने लगी, मूव करने लगी स्लोली। तो क्या है कि फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। थर्ड इफेक्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। फोर्स क्या करता है कि कोई भी मूविंग बॉडी है उसकी स्पीड को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। जैसे पहले टेबल पे एक बच्चा लगाया तो उससे जो टेबल की स्पीड है वो कम हुई, स्लो हुई, लेकिन जैसे ही दो बॉयज उस टेबल को पुश करते हैं, धकेलते हैं, तो उस टेबल की जो स्पीड है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, मूविंग बॉडी पर फोर्स की क्वांटिटी को राइज करते हैं, तो उस बॉडी की जो स्पीड है वो भी क्या जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। कि जो फोर्स है वो क्या करता है कि कोई भी एक मूविंग बॉडी है और वो बॉडी मोशन में, उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन को भी क्या है, चेंज कर सकता है। लास्ट पॉइंट, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। अगर किसी भी बॉडी की शेप और साइज को चेंज करना है तो हम उस पर जब फोर्स लगाएंगे तो उस बॉडी की शेप और साइज क्या जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे आपके पास एक बैलून लिया, आपने बैलून को अपने हैंड से क्या किया, कंप्रेस किया, प्रेस किया। तो प्रेस से कंप्रेस करने के बाद क्या हुआ, उस वॉल्यूम, जो बैलून है हमारे पास, उस बैलून की जो शेप है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। कि जहां पे किसी बॉडी की शेप और साइज क्या हो जाती है, चेंज हो जाए, ये भी क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स है। तो देयर आर 5 इफेक्ट ऑफ फोर्स। फर्स्ट इफेक्ट, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। सेकंड, फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। थर्ड, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। फोर्थ, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग बॉडी। लास्ट पॉइंट, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। This is the effect of force. Now discuss next video types of the force. There are 2 types of force, balanced force or unbalanced force. Also discuss in the next video. Please note down this point. Press the bell icon. Subscribe the channels. Thank you for watching.